हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एस.के. जासर का सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 प्रक्षेप्य गति। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले 3 वीडियो पढ़ चुके हुए हैं, 3 चैप्टर तक पढ़ चुके हुए हैं। अगर इसका वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो इसका हम आई बटन में लगा देंगे लिंक, या प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर मिल जाएगा। देखते हैं। क्या है? अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करते हैं तथा क्षैतिज उदग्र हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण क्या होता है? प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रवलयकार होता है। प्रवलयकार किससे होता है? तो ये क्या है? प्रवलयकार है। जैसे में क्या? छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। क्या है? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है, प्रवलयकार का उदाहरण है। नोट में क्या दिया हुआ है? अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठा किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ रेखीय होगा, फिर गोली का पथ प्रक्षेप्य हो जाएगा। पहले यहाँ पे जब यहाँ से हम गोली, एक यहाँ आदमी है और यहाँ से अगर गोली चला रहे हैं तो पहले रेखीय होगा, और रेखीय होने के बाद ये क्या होता है? प्रक्षेप्य, यहाँ ज़मीन पर गिर जाएगा तो यह प्रक्षेप्य हो जाएगा, प्रवलयकार हो जाएगा। यही कह रहा है, अगर गोली हम चला रहे तो पहले सरल रेखीय में होगा, इसके बाद यहाँ से प्रक्षेप्य हो जाएगा, नीचे गिरेगा तो प्रक्षेप्य हो जाएगा, जहाँ लगा है वहाँ पर लग जाएगा अगर बंदर कूद जाए तो। ये क्या है? ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस पर एफ साइन थीटा होता है। ये एफ क्या होता है? बल होता है, और ये क्या है? थीटा कोण पर है, थीटा कोण पे है। जैसे यह प्रक्षेप्य गति का उदाहरण देखिए। अगर यहाँ एक बॉल है, बॉल को फेंकते हैं तो यहाँ ऊपर जाता है और उसके बाद फिर नीचे आता है, ठीक है? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। अगर बॉल हम फेंक रहे हैं, पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर तिरछा होके नीचे गिरेगा, तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण क्या? थीटा कोण पर हम ये क्या एंगल है? ये एंगल है, ये थीटा कोण पे है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होते हैं ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या था? ये सीधा फेंक रहे हैं तो क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी वेक्टर होता है। और यहाँ से लेके जहाँ से हम फेंके वहाँ से लेकर और जहाँ तक गिरा वहाँ तक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज कहते हैं, जहाँ से हम फेंके और जहाँ तक गिरा उस दोनों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और देख लीजिए, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके 2 घटक होते हैं, क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा उदग्र घटक u sin थीटा होता है। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस है। अगर यहाँ से हम फेंक रहे हैं तो यहाँ पहले ऊपर जाएगा और ऊपर से ये फिर नीचे आ जाएगा। जितना ऊपर तक गया, ये क्या होगा? मैक्सिमम हाइट हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। कितना ऊंच तक गया? ये क्या है? रेंज हो गया। ये है रेंज हो गया।
अभी पर है क्या, ऊपर वाला में ऊपर जाएगा तो यू वाई के साथ क्या होता है, साइन थीटा होता है, और एक्स के साथ यू कॉस थीटा होता है, यू कॉस थीटा है। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ से ये उड़े इसको क्या कहते हैं, उड़ान काल। ये इसको क्या स्मॉल टी से सूचित किया जाता है, उड़ान काल। और यहाँ ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, ये हो गया उत्तरायण काल, उत्तरायण काल। यहाँ उत्तरायण काल हो गया, ये उत्तरायण काल हो गया, ये चढ़ान काल हो गया। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ये उड़ान काल हो जाएगा। उड़ान काल को कैपिटल टी से सूचित किया जाता है, क्या होता है, उड़ान काल हो गया, उड़ान काल हो जाएगा। ये कैपिटल टी क्या होता है, उड़ान काल हो जाएगा। देखते हैं आप, यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप पे गति में कहीं नहीं बदलता है। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप पे गति में कहीं नहीं बदलता है। यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ जाता है। यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का थी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे यू कॉस थीटा होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। यू कॉस थीटा का मान कभी नहीं बदलता है। ये वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई साइन थीटा होता है, वाई साइन थीटा होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, पहले घटता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर बढ़ता है। इसको समझने के लिए ये होता है। यहाँ से अगर हम एक आदमी को खड़ा कर दिए, यहाँ से ये बॉल फेंक रहा है, तो पहले यहाँ चढ़ेगा, यहाँ से चढ़ा, फिर यहाँ उतरा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। यू कॉस थीटा यहाँ पे क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे वाई साइन थीटा होता है। वाई का साथ लगा दिए, वाई बराबर यू साइन थीटा हो गया। साइन थीटा वाई एक्सिस पे होता है, यू साइन थीटा होता है। यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है, फिर बढ़ता है। पहले यहाँ से अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन के कारण हमको खींचेगा, ग्रेविटेशन पृथ्वी अपने ओर खींचेगा, तो चाल कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे घट जाएगा। तो घटते घटते कितना, शून्य हो जाएगा। एक स्थान यहाँ आ जाएगा जहाँ पे शून्य हो जाएगा, एक स्थान यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे ये शून्य हो जाएगा इसका मान। और यहाँ से फिर बढ़ेगा तो पृथ्वी भी अपने ओर खींचेगी और मेरा भी चाल होगा, तो दोनों चाल जुड़कर बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले जहाँ से फेंके वहाँ से चाल पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, तो फिर यह बढ़ जाएगा। ये वाई एक्सिस होता है, जो यू साइन थीटा होता है। पहले क्या कर रहा है, पहले घटेगा, फिर शून्य होगा, फिर बढ़ेगा। से मान देख लेते हैं किसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है। मान थीटा को प्रक्षेप पे कौन से सूचित किया जाता है। यू को प्रारंभिक वेग हो गया, जी हो गुरुत्वाकर्षण हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, टी हो गया चढ़ान काल, उत्तरायण काल। स्मॉल टी को कहते हैं चढ़ान के लिए उत्तरायण काल कहते हैं। एच क्या हो गया, महत्तम ऊंचाई हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। आर हो गया परास रेंज हो गया, टी हो गया उड़ान काल ऑफ फ्लाइट। और इसका सूत्र हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। क्या है,
परास रेंज क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। हॉरिजॉन्टल या यहाँ हॉरिजॉन्टल है, इस दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज बराबर कहते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है, जहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर अगर मैक्सिमम हमको परास निकालना है, रेंज निकालना है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो कितना यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 45 डिग्री बटा जी, तो 45 दूना 90, यू स्क्वायर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बटा जी, तो साइन 90 का मान कितना 1 होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर जी हो जाएगा, ये यहाँ पे है यू स्क्वायर जी। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, और मैक्सिमम परास को मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, और आर रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा यू स्क्वायर के। अगर रेंज बढ़ेगा तो बेग भी बढ़ेगा, और बेग बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगा, और बेग घटेगा तो रेंज भी घट जाएगा। यही करेगा थी। अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगी। इसे क्वेश्चन पूछता है क्या, वस्तु को कितने डिग्री कोण पर फेंके कि वह महत्तम दूरी तय करे, तो कितने दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर फेंके तो रेंज कितना अधिकतम दूरी तय करेगी। अगला क्या है, महत्तम ऊंचाई उदाग्र में तय की गई दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। उदाग्र, ये यहाँ से अगर बॉल फेंके, यहाँ से एक बॉल फेंके तो ये यहाँ आकर यहाँ गिरेगी, और ये क्या होता है उदाग्र होता है। कितना ऊंचाई तक गया है, इसी को कहते हैं क्या मैक्सिमम हाइट कहते हैं, इसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। यही उदाग्र में तय की गई दूरी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट बोलते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है। एच बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी होता है। उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ प्रारंभ हुआ और यहाँ से उड़कर यहाँ जाने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं उड़ान काल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उसको कहते हैं उड़ान काल कहते हैं। इसे टी बराबर क्या होता है यू 2u साइन थीटा बटे जी होता है। उड़ान काल क्या होता है 2u साइन थीटा बटे जी होता है। और चढ़ान या उतरान काल, चढ़ान या उतरने में चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। चढ़ान या उतरान काल के स्मॉल टी से सूचित किया जाता है, और स्मॉल टी बराबर होता है कैपिटल टी बटा 2। जैसे में चढ़ान काल क्या होता है तो कैपिटल टी बराबर होता है 2u साइन थीटा बटे जी होता है। 2u साइन थीटा बटे जी होता है। अगर इसको आधा करेंगे तो इसे भी दो से भाग देते, इसे दो से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कहते हैं सीधा u साइन थीटा बटे जी होता है। यही होता है चढ़ान या उतरान काल को u साइन थीटा बटे जी कहते हैं। इसको याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है देखिए,
याद करने का सबसे आसान तरीका क्या याद रखेंगे? टॉर्च, TORCH, टॉर्च। टी से क्या होता है? टी से हो गया क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और आर से क्या होता है? रेंज हो गया। और एच से क्या हो गया? हाइट हो गया। एच से हाइट हो गया। इसको शॉर्टरी करते हैं। टॉर्च, यहाँ टॉर्च लिख देते हैं। TOR TORCH, टॉर्च हो गया। ये क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये रेंज हो गया और ये हाइट हो गया। तीनों को बराबर कर दीजिए। देखिए, तीनों के लिए U साइन थीटा बटे जी कर देते हैं बराबर आर रेंज के लिए U साइन थीटा बटे जी, और इसको भी बराबर कर दीजिए U साइन थीटा बटे जी। ये भूल नहीं पाइए किसी। अब ऐसा होता है एग्जाम में, कभी इसका सूत्र इसी में लगा देते हैं, इसका सूत्र इसमें लगा देते हैं। इससे बचने के लिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सब में U साइन थीटा बटे जी, U साइन थीटा बटे जी, U साइन थीटा बटे जी। आप यहाँ से दो से गुना करते, पहले में 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 2U साइन थीटा बटे जी हो गया। दूसरा में अब यहाँ से जी हटाएं, यहाँ से 2 को हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ शुरू से हटाए हैं, जहाँ से हटाएंगे वहाँ स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से हटा दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए और इसमें गुना कर दीजिए, दूसरा वाला में गुना कर दीजिए। तो 2 साइन 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से भी 2 हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी स्क्वायर हो। जहाँ से हम 2 हटाएंगे वहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ नीचे 2 लगा देंगे। तो आसान तरीका याद करने का हो गया। तीनों के लिए U साइन थीटा बटे जी लिखिए, U साइन थीटा बटे जी, U साइन थीटा बटे जी। टॉर्च याद करिए, पहले क्या होता है? टॉर्च में पहले T होता है। तो टी के लिए टॉर्च में होता है सीधे 2 से गुना कर दीजिए और 2 जहाँ से और शुरू से 2 हटाए हैं तो शुरू में स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा में गुना कर दीजिए 2 से। फिर दूसरा से हटाइएगा 2 तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, नीचे गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम उड़ान काल हो गया, ये रेंज हो गया और ये मैक्सिमम हाइट हो गया। जय हिंद।